हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज की जो हम लोग मैगज़ीन कवर करने वाले हैं वो जून 2025 की है, जिसमें आपको अप्रैल मंथ की न्यूज़ मिलेगी। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है बस वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हैंडमेड नोट्स होगा और कुछ चीज़ें जो आपको हैं वो क्रॉनिकल से ही डिस्कस कर देंगे, जो वन लाइनर होंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट है बस वही डिस्कस किया जाएगा। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं इसमें अप्रैल तक की न्यूज़ इसमें कवर की गई है। तो जैसा कि है यूपी से संबंधित न्यूज़ है, तो देखते हैं क्या पहला कह रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी? पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कब की गई थी, मार्च 2019 में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू की गई थी और ये किसके लिए है? कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संबंधित। कुसुम जो है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो इससे जो संबंधित समाधान है, मतलब सौर ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2019 में कुसुम योजना स्टार्ट की गई थी। अब इसमें और क्या ऐड किया गया है कि जो मार्च 2026 है तब तक, मार्च 2026 तक 30.08 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का ये क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें जो सब्सिडी देती हैं कितने परसेंट तक की? 30। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना कब स्टार्ट की गई थी? 29 जून। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये शुरू की गई थी 29 जून 2019 में। ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई थी और कब से कब तक? 2020-21 से 2024-25 तक लागू की गई थी। वो भी कब तक? 5 वर्ष के लिए ये लागू की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन में यूपी जो है उत्तर प्रदेश अपना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में यूपी प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग मिला है। तो बनारस नाम से ही क्लियर है कि बनारस का है और उत्तर प्रदेश की वाराणसी की जो समृद्ध और सांस्कृतिक शिल्प विरासत है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। शहनाई की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 17 अप्रैल 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान पार्क के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? कोटा में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान के कोटा में इन्होंने संविधान पार्क के लिए स्थल का निरीक्षण किया है और ये जो पार्क होगा वो 12,000 वर्ग मीटर में विकसित होगा। प्रवेश द्वार जो होगा न्याय, समानता और बंधुता को दर्शाएगा। केंद्र में गन मेटल से निर्मित प्रतिमा स्थापित होगी। गन मेटल से निर्मित प्रतिमा स्थापित होगी। नेक्स्ट चलते हैं, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट SCTPP। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये जो है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने कोरबा जिले में, तो नाम से ही पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट सिटी, ठीक है, मतलब इसमें जो है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने कहाँ पर? कोरबा जिले में अपने पहले सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की घोषणा की है। 3 अप्रैल को ये घोषणा की गई है और ये जो परियोजना है वो हसदेव थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के तहत है। हसदेव थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के तहत है। इसकी नींव प्रधानमंत्री के द्वारा 30 मार्च 2025 को रखी गई थी। 30 मार्च को रखी गई और 3 अप्रैल को ये घोषणा की गई। और ये जो परियोजना है वो 1320 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ मौजूदा 1340 मेगावाट संयंत्र के साथ संचालित होगी। और इस परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? भेल को मिला है। किसको मिला है? भेल को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉरिशस ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? मॉरिशस ने किया है। और ये जो मॉरिशस है अफ्रीका का ऐसा पहला देश है जिसने यह समझौता, और विश्व स्तर पर ये चौथा देश है। अगर बात करें तो अफ्रीका का पहला देश जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किया ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर, और विश्व स्तर पर देखें तो ये 4th नंबर का है, यानी फर्स्ट बांग्लादेश, सेकेंड भूटान, थर्ड क्यूबा। ISA की बात करें तो 2015 में ये भारत और फ्रांस के द्वारा स्थापित संधि थी जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है और प्रेजेंट टाइम में इसमें सदस्य देश जो हैं 104 से अधिक हैं। भारत फ्रांस द्वारा स्थापित ये संधि है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की बात करें तो सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन सिक्किम के नामची जिले के यागांग हेलीपैड पर आयोजित किया गया है। कहाँ पर? सिक्किम के नामची जिले में। इसका उद्घाटन वहाँ के जो CM है प्रेम सिंह तवांग उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, तेलंगाना की जो SC
है, अनुसूचित जाति है, उस तेलंगाना अनुसूचित जाति वर्गीकरण एक्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण एक्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया। और दूसरा जो है हरियाणा है, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना मतलब अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना, दूसरा हरियाणा, तीसरा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट तेलंगाना की ही न्यूज़ है, क्या कह रहा है? अमरावती नवीकरणीय ऊर्जा संचालित विश्व की पहली राजधानी बन गई है। नवीकरणीय ऊर्जा संचालित विश्व की पहली राजधानी कौन सी बन गई है? अमरावती। और अमरावती जो है ये कृष्णा तट पर ग्रीनफील्ड राजधानी शहर की आधारशिला जो है किस नदी पर रखी गई है? कृष्णा तट पर। ग्रीनफील्ड राजधानी शहर की आधारशिला किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा माध्यम से कितना 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा का क्या करना है? दोहन करना है। नेक्स्ट जीआई टैग 7 नए और जोड़े गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं फटाफट देख लेते हैं। नोलन गुरेर संदेश, ये सारी मिठाई है, ठीक है। और मिठाई है तो मिठाई के नाम, मिठाई में कौन सा जाना जाता है? पश्चिम बंगाल सबसे अच्छा जाना जाता है। कुमारापुकुर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, मालदा का निस्तारी रेशम यार्न, बारुईपुर अमरूद, तो सब खाने वाली चीज़ें ही हैं। बारुईपुर अमरूद ये सब कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। नाम से ही लग जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का है, जिसमें 7 नए जीआई टैग दिए गए हैं। रक्षा मंत्री द्वारा सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट यूपी के बारे में और भी कुछ योजनाएं देख लेते हैं। यूपी में जो शून्य गरीबी योजना है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नाम बदल करके भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। ओएनजीसी ने गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज की है। कहाँ पर? बलिया में। उत्तर प्रदेश के बलिया में किसने? ओएनजीसी ने गंगा बेसिन में कितने? 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज की है। और ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। किस नगर ये मतलब वहाँ के सीएम द्वारा, यूपी सीएम के द्वारा कहाँ पर? लखनऊ में अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया। अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में? 9 जनपदों में। कितने? 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट तेलंगाना से संबंधित देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों के साथ हैदराबाद में इको टाउन स्थापित करने के लिए हैदराबाद में किस राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके लिए? भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है भद्राचलम शहर में। जनजातीय संग्रह कहाँ? भद्राचलम शहर में। पिंक ई रिक्शा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? महाराष्ट्र। पी ई रिक्शा महाराष्ट्र के द्वारा। रत्नापुर का नाम क्या कर दिया गया है? खुलदाबाद। रत्नापुर का नाम खुलदाबाद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है ई सेहत ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑपरेशन टिक्का क्या है? जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसपैठ कोशिश को नाकाम करने के लिए, भारतीय सेना ने घुसपैठ को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्या है? हीट एक्शन प्लान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली है। हीट एक्शन प्लान लागू करने वाला पहला जो है वो दिल्ली है। नेक्स्ट क्या है? बैसरन घाटी। बैसरन घाटी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ के जम्मू कश्मीर जो है वहाँ के अनंतनाग जिले में 5 से 6 आतंकवादी घुसे और वहाँ के जो पर्यटक थे उन पर गोली मार दिए, उन पर गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में 28 लोगों की क्या हो गई? जान चली गई। तो अनंतनाग जिला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बैसरन घाटी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला करंट में था, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लश्कर ए तैयबा की शाखा जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसी ने हमला किया था, ये पता चला है। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें नई दिल्ली एम्स जो है वो विश्व का 97 स्थान पर है, और भारत का विश्व की दृष्टि से देखें तो 97 नंबर पर है, और भारत में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल ये नामित किया गया है नई दिल्ली एम्स। अमेरिका का फर्स्ट कौन, और जब ये 97 पे है तो विश्व का पहला कौन सा है? अमेरिका का मायो क्लिनिक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 355 चर्चा में था, तो आर्टिकल जो 355 है ये क्या है कि केंद्र सरकार को जब राज्यों की सुरक्षा और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने का दायित्व दिया जाता है, केंद्र सरकार को राज्य की सुरक्षा और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने का दायित्व आर्टिकल 355 में दिया गया है। और ये कैसे? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से,
ये जो सुरक्षा और सुनिश्चित करते हैं संवैधानिक शासन, किससे? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से। 356 वहीं क्या कहता है कि केंद्र को अधिकार होता है कि जब संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और राष्ट्रपति शासन संसद में 2 माह में मंजूरी लेनी होती है और 6 माह तक ये प्रभावी रहता है। नेक्स्ट चलते हैं मृत्युदंड फांसी 2024 रिपोर्ट। मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 8 अप्रैल एमनेस्टी इंटरनेशनल मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि ईरान, सऊदी और इराक से 3 देश हैं जहाँ पे ऐसी मतलब मृत्युदंड और फांसी दी जाती है। ईरान, सऊदी, इराक। भारत में देखें तो 2024 में 165 नए मृत्युदंड की सजा दी गई, जो पिछले साल की तुलना में वृद्धि को दिखाती है। 2024 में 165 नए मृत्युदंड की सजा दी गई। और नेक्स्ट चलते हैं, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र के पांडुलिपियां यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में शामिल की गई हैं। तो भगवद गीता देखें तो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, और ये भरत मुनि के, और जो नाट्यशास्त्र है वो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। यूनेस्को की बात करें कब स्थापित हुआ था? 1992 में स्थापित हुआ था। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा है, और यूनेस्को की स्थापना 1992 में हुई थी। तो इसमें देखा जाए तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल। तो उसी दिन को यूनेस्को ने 74 कितने नए दस्तावेज को शामिल किया? 74 नई दस्तावेज धरोहर संग्रह को शामिल किया। और भारत की कुल 14 प्रविष्टियाँ, भारत की टोटल कितनी? 14 प्रविष्टियाँ इसमें शामिल हैं। कुल देखा जाए तो 570 कुल संग्रह इसमें सूची में शामिल है। विश्व धरोहर दिवस ऑलरेडी बता चुके हैं, 18 अप्रैल को बनाई गई, जिसकी थीम जो रखी गई है आपदाओं और संघर्षों से खतरों में विरासत। आपदाओं और संघर्षों से खतरों में विरासत। और इकोमॉस की 60 वर्षीय कार्यवाही से सीख, ये इसकी क्या है? थीम रखी गई है। पहली बार 1982 में इकोमॉस द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था विश्व धरोहर दिवस, और 1983 में आधिकारिक रूप से इसको मान्यता दी गई थी। वर्तमान में देखें 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत में हैं। पुथांडु 2025 की बात करें तो तमिल नव वर्ष ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथांडु जो है ये आपका तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और तमिल माह चिथरई के पहले दिन मनाते हैं। तमिल माह है चिथरई, उसके पहले दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है वन स्टेट वन आरआरबी नीति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका ये भी है, वन स्टेट वन आरआरबी नीति। तो 1 मई 2025 से जो 26 आरआरबीज हैं उनके विलय की प्रक्रिया जो है ये सरकार शुरू कर देगी 1 मई 2025 से। अब बात करें आरआरबी की संख्या घट करके 43 से अब कितनी हो गई है? 28 हो गई है। 43 से घट करके 28 हो गई है। और यह कदम वित्त मंत्रालय की सितंबर 2024 में घोषित वन स्टेट वन आरआरबी नीति के अंतर्गत की गई है। कब घोषित किया गया था? सितंबर 2024 में ही किया गया था, और अब ये स्टार्ट कर दी गई है, अब विलय करना शुरू कर दिया गया है। 1 मई 2025 से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें ये आरआरबी की स्थापना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को इसके जो स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को नर्सिंग वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। और इसमें देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है इसमें चैतन्य गोदावरी, आंध्र प्रगति, और 1 मिनट क्या क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो है चैतन्य गोदावरी, आंध्र प्रगति, सप्तगिरी और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का विलय आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में किया गया। ये भले ही आपको न याद हो, लेकिन ये वाला आपको जरूर याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में किस किस का विलय किया गया। एक तो बड़ौदा यूपी बैंक को, और आर्यावर्त बैंक का, और प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक का। यूपी ग्रामीण बैंक में बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक का विलय इसमें किया गया। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रायोजक बैंक है, और दूसरा कौन सा? पीएनबी है, तीसरा केनरा है। सबसे बड़ा प्रायोजक बैंक जो है एसबीआई है, सेकंड पीएनबी है, और थर्ड केनरा है। इसका विलय जो हुआ है आरआरबी इसका, जिसमें 43 से घट करके संख्या 28 हो गई है, इसका विलय आरआरबी एक्ट 1976 की धारा 23A(1) की तहत हुई है। नेक्स्ट की बात करें स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ आई है, रिपोर्ट आई है स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ये किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है, विश्व बैंक की है रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि अत्यंत गरीबी जो है 16.2 से घट करके 2022-23 में 2.3, मतलब पहले की जो गरीबी थी 16.2% थी, अब 22-23 में घट करके 2.3% हो गई है। देखते रहिए।
नेक्स्ट ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 18.4% से ये कितनी हो गई है, 2.8% हो गई है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो ये 2022-23 में 15.5% तक ये गिरा है। नेक्स्ट, भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.3% रखा गया है। स्टील आयात पर कितने प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है, 12%। किस पर, स्टील आयात पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है और यह 200 दिन के लिए लागू होगी। कितनी, 200 डेज के लिए लागू होगी। 21 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी होने वाली है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, BSE 150 इंडेक्स लॉन्च किया गया है। 17 अप्रैल को वित्त मंत्री ने मुंबई में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका 150 यानी 115th स्थापना दिवस पर यह लॉन्च किया गया है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है। भारत के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 16 अप्रैल को वाणिज्यिक औद्योगिक मंत्रालय ने इसको लागू किया और 2024-25 में कुल वस्तु और सेवा निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई, 5.5% की वृद्धि, जो 820.93 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी नीचे चला गया, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बस। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रमुख निर्यात उत्पाद जो हैं, जो प्रमुख निर्यात मतलब कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो निर्यात किए जाते हैं, मेन जो हैं क्रमशः अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सामान सबसे ज़्यादा है, फिर कॉफ़ी है, तंबाकू है, चावल है, चाय है, मांस है, डेयरी है, पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं, ये सारे हैं। वस्त्र हैं, दवाइयाँ हैं। अगर देखें सेवा क्षेत्र का निर्यात 12.45% है सेवा क्षेत्र का, और वो सेवा क्षेत्र का निर्यात 12.45 से बढ़ करके कितना हो गया है, 383.51 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत में जो मुद्रास्फीति है वो 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये किसके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, NSO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो CPI आधारित मुद्रास्फीति आंकड़े इन्होंने जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि मार्च 2025 की रिटेल महंगाई दर 3.34 दर्ज की गई है, जो अगस्त 2019 के बाद सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्लास्टिक पार्क किसने लॉन्च किया है, किसने लागू किया है, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग ने ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट करते हैं, सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया गया, वो भी स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से इसको निलंबित कर दिया गया है। 23 अप्रैल 2025 को ये निलंबित कर दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार ने घोषणा की है। सिंधु जल संधि जो हुई थी 1960 में, किसके, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के मध्य की गई थी। और कब वहाँ की गई थी, कराची 19 सितंबर 1960 को ये की गई थी। इसमें यह बताया गया था कि पूर्वी नदी जो कि रावी, ब्यास, सतलज है, उस पर पूर्ण नियंत्रण भारत का होगा और पश्चिमी नदी जो है सिंधु, झेलम, चिनाब पर पाकिस्तान को होगा। शिमला समझौता जो हुई थी वो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। शिमला समझौता यानी कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई थी, इसलिए इसको शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश के गठन के बाद यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्या है, येलो सी मुद्दे पर, येलो सी कहाँ है, चीन में है। तो येलो सी जो पीला सागर है उस मुद्दे पर चीन और दक्षिण कोरिया के मध्य तनाव देखने को मिला है। कोरिया में वेस्ट सी जो है, पश्चिमी सागर जो है, पीली सागर पश्चिम जो है, उसमें चीन द्वारा क्या किया गया है, विशाल इस्पात संरचना को स्थापित कर रहा है, तो इसके लिए तनाव बढ़ा है, इसलिए चर्चा में है येलो सी। तो देख लीजिएगा इसका लोकेशन वगैरह। नेक्स्ट क्या है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की भारत यात्रा की गई है। जेडी वेंस की भारत यात्रा है, कब किए हैं, 21 अप्रैल को ये थे, यात्रा पर थे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता किया और इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने की घोषणा की। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा। प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे, 22 से 23 अप्रैल को गए थे, 22 से 23 अप्रैल को। तो उसमें क्या समझौता किया, अंतरिक्ष सहयोग पर केस, स्वास्थ्य सहयोग, डोपिंग रोधी, SPC संरचना, निवेश प्रतिबद्धता। सऊदी द्वारा 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश का ये प्रतिबद्धता दर्ज की गई है कि सऊदी क्या करेगा, 100 अरब
अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना 100 अरब का। और सऊदी जो है भारत के कच्चे तेल का तीसरा और एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपूर्ति करता है। नेक्स्ट चलते हैं। यूएनएससी में स्थायी सीट हेतु भारत के उम्मीदवार हेतु रूस का समर्थन मिला है। किसका समर्थन मिला? रूस का मिला है। नेक्स्ट क्या है? 14वें वर्ष लगातार जनसंख्या में गिरावट देखने को कहाँ मिली है? लगातार 14वें वर्ष जापान में। ओटावा कन्वेंशन से कौन कौन बाहर हो गए हैं? ओटावा कन्वेंशन से पोलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया, फिनलैंड है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड। क्लियर? ओटावा कन्वेंशन, अब यहाँ से हट गए तो ओटावा कन्वेंशन क्या है? 1997। ओटावा कन्वेंशन 1997 में कहाँ शुरू हुई थी? ओस्लो में शुरू हुई थी और 1999 में लागू हुई थी। ये जो संधि है वो एंटी पर्सनल माइन के उपयोग, उत्पादन और भंडारण पर क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। 165 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन चाइना, रशिया, भारत, अमेरिका, इजराइल ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है? क्लोरपाइरीफ्यूस। ये क्या है? क्लोरपाइरीफ्यूस। चलिए देखते हैं क्या है ये। गर्भस्थ शिशुओं में क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिसिटी, अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति, प्रजनन विकारों से ये जुड़ा है। गर्भस्थ शिशुओं में न्यूरोटॉक्सिसिटी, अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति, प्रजनन विकारों से ये जुड़ा है। रसायन, हवा, पानी माध्यम से हजारों किलोमीटर ये फैल करके आर्कटिक जैसे दूरस्थ पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर सकता है। तो 24 अप्रैल 2025 को पेस्टिसाइड PAN, पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क ने क्या किया है? इसको तत्काल प्रतिबंध करने की वकालत की, जिसे WHO ने मध्यम रूप से खतरनाक वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट गोनेरिया चर्चा में है। गोनेरिया क्या है? यौन संचारित संक्रमण नेइसेरिया गोनोरहोई बैक्टीरिया से होता है। यौन संचारित संक्रमण नेइसेरिया गोनोरहोई बैक्टीरिया से होता है। बिना इलाज के यह बांझपन और HIV संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट इसके लिए क्या किया गया है? गेपोटीडासिन दवा जो है ये बैक्टीरिया के DNA प्रतिकृति को, दवा के बैक्टीरिया के, ये जो दवा है दवा का नाम ही टफ होता है। गेपोटीडासिन दवा जो है बैक्टीरिया के DNA प्रतिकृति को रोकती है, जिससे यह प्रतिरोधी स्ट्रेन पर भी क्या होती है? प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये क्या है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। प्रोटोटाइप तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला 500 मेगावाट, कितना? भारत का पहला 500 मेगावाट क्षमता का ये जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 25-26 चालू होने वाला है। कहाँ पर होने वाला? तमिलनाडु के कलपक्कम में, ध्यान रखिएगा। और ये जो होगा, ये रिएक्टर जो होगा 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का ये दूसरा चरण है। यह प्लूटोनियम आधारित मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन और तरल सोडियम कूलेंट का प्रयोग करता है। पारंपरिक रिएक्टरों से क्या है? अलग है। टाइप 5 डायबिटीज़, ये ध्यान रखिएगा, कुपोषण जनित डायबिटीज़ है। ये टाइप 5 डायबिटीज़ कुपोषण जनित डायबिटीज़ है। 2 से 2.5 करोड़ लोगों को ये प्रभावित करती है। इसमें इंसुलिन स्राव में गहरा दोष होता है। इंसुलिन स्राव में क्या हो जाता है? गड़बड़ी आ जाती है, गहरा दोष होता है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस दौरान इसे अलग स्वास्थ्य स्थिति रूप में औपचारिक मान्यता मिली है। बार बार ये नीचे चला जा रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, काफ़ी नीचे चला गया। अभी तक बताइए 10 पेज भी डिस्कशन नहीं। हाँ बस हो गया। ये है टाइप 5 डायबिटीज, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। भारत का पहला ऊंचाई जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले के नथा टाप में। ये ध्यान रखिएगा, नथा टाप कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले के नथा टाप में है। और इसका उद्घाटन जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ये केंद्र जो है उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण द्वार के रूप में कार्य करेगा और समुद्र तल से कितना? 2225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 2225 मीटर। नेक्स्ट क्या है? वेट बल्ब तापमान पर जीवित रहने की नई सीमा निर्धारित की गई है। पहले ये सीमा थी 35 डिग्री, पहले 35 थी, अब कितनी कर दी गई? 31 कर दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो वेट बल्ब तापमान है ये गर्मी और आर्द्रता का संयोजन है।
ये जो तापमान है ये गर्मी और आर्द्रता का संयोजन है जो पसीना वाष्पीकरण क्षमता और ठंडक बनाए रखने की क्षमता को दिखाता है। नेक्स्ट क्या, मगरमच्छ संरक्षण प्रयास की बात करें तो तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा मगरमच्छ की जनसंख्या का मानचित्रण करने के लिए ये अध्ययन शुरू किया गया, जिनका उद्देश्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र में, कहाँ पर, कावेरी डेल्टा क्षेत्र में मानव मगर संघर्ष को कम करना है। नीलगिरी तहर जनगणना की बात करें, नीलगिरी तहर जनगणना 10 अप्रैल को केरल और तमिलनाडु, ये दो राज्यों ने स्टार्ट किया है। केरल और तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर जनगणना स्टार्ट किया है। 24 से 27 अप्रैल 2025 तक ये घोषणा की कि सर्वे करेंगे। इसका प्रयास जो है, जो एराविकुलम नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है। नीलगिरी तहर की बात करें तो ये पश्चिमी घाट का संकटग्रस्त पर्वतीय जीव है। नीलगिरी जो है, नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट का संकटग्रस्त पर्वतीय जीव है। तमिलनाडु का ये राज्य पशु भी है। एराविकुलम नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। नीलगिरी तहर ठंडे और आर्द्र पर्वतीय घास मैदान और शोल वितमेजे का आवास है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 अनुसूची 1 में इसको नीलगिरी तहर को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडार धातु भंडार की खोज की गई है। कहाँ पर, कजाकिस्तान के कारागांडा क्षेत्र में ये की गई है। और एक उस साइट का क्या नाम है, कुइरेक्टिकोल। लगभग 10 लाख टन रेयर अर्थ धातुएं की खोज की गई है। कहाँ पे, कारागांडा क्षेत्र में, कजाकिस्तान के। 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रालय की बैठक कहाँ की गई है, ब्रिक्स की ब्राजील में की गई, वो भी 11वें नंबर की थी। नेक्स्ट क्या है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा एनुअल रैंकिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स 2024 जारी की गई है। किसके द्वारा, ACI के द्वारा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई, जिसमें 10 शीर्ष 10 हवाई अड्डों में सबसे बेस्ट हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि विश्व स्तर पर देखें तो 9वें स्थान पर है और इंडिया में ये फर्स्ट रैंक पर है। अटलांटा हवाई अड्डा अमेरिका का पहले स्थान पर है। दुबई इंटरनेशनल सेकंड है, पहले पे अटलांटा है, सेकंड पे दुबई इंटरनेशनल है, और भारत का नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है। चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई, कौन सी नंबर की, चौथी है। किसके द्वारा, टाटा ट्रस्ट इसको जारी करता है, जस्टिस वाला। और भारत की 4 प्रमुख न्यायिक स्तंभ इसमें निर्धारित होते, पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर राज्य की प्रदर्शन क्षमता इसमें आती है। दिल्ली की जेल में देखें तो 91% कैदी विवेकाधीन हैं। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। छोटे राज्यों में श्रेष्ठ कौन है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है। निचले पायदान पर सबसे कौन है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। पंचायत उन्नति सूचकांक की बात करें तो 9 अप्रैल को ये पंचायती राज मंत्रालय ने इसको 2022-23 के लिए जारी किया है। कब, 9 अप्रैल को। इसमें क्या बताया गया है, यह इंडेक्स 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन के लिए एक डेटा आधारित रूपरेखा प्रदान करती है, जो स्थानीयकृत जो सतत विकास लक्ष्य है उनके 9 विषयों पर ये आधारित होती है। जैसे अचीवर श्रेणी की बात करें तो अचीवर श्रेणी में कोई भी राज्य या यूटी फर्स्ट नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है अचीवर श्रेणी में। तो किस में है, फ्रंट रनर श्रेणी में है। और शीर्ष प्रदर्शन में देखें तो गुजरात है, फ्रंट रनर श्रेणी में गुजरात है, जहाँ पे 346 ग्राम पंचायतों के साथ ये फर्स्ट पे है। वहीं तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतों के साथ सेकंड नंबर पर है। अधिक संख्या में बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, अधिक संख्या में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्या है, AI अनुसंधान और नवाचार में भारत जो है 3रे स्थान पर है। किसमें, AI अनुसंधान में भारत 3रे नंबर पर है। निजी AI निवेश में भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्या है, नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ये क्या है, चलिए इस पे देखते हैं। तो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स में आयरलैंड टॉप पर है। भारत कोमोरोस के साथ, भारत किसके साथ संयुक्त रूप से 148वें स्थान पर है, तो भारत कोमोरोस के साथ 148वें स्थान पर है संयुक्त रूप से। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकी पहल की बात करें तो क्या है, 9 अप्रैल 2025 को 25-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कौन सा है, कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबंधन आधुनिकी जो है ये 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में इसको मंजूरी दी गई है। और इसकी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसकी ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। 75-25
75 केंद्र सरकार, 25 राज्य सरकार का है। इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये शुरू की गई है और शुरू जो है 2015-16 में की गई थी। किसानों की 1 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए सूक्ष्म सिंचाई सुविधा का प्रावधान किया गया। 1 हेक्टेयर। नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है कमांड क्षेत्र के लिए, और कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम 1974-75 में हुआ था। महिला संवाद अभियान की बात करें तो 18 अप्रैल को बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा ये शुरू की गई है महिला संवाद अभियान। इसमें क्या है कि राज्य की महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये इसका महिला संवाद योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम। ये 15 अप्रैल को उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के एक गांव को संस्कृत भाषा के केंद्र के रूप में विकसित करना, और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया कि राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत को प्रोत्साहित करना। उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा जो है संस्कृत है। 2005 में इसको संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, उत्तम चावल, जिसको सन्ना वीएम योजना भी कहते हैं। उत्तम चावल योजना, सन्ना वीएम योजना, तेलंगाना के सीएम रेवत रेड्डी ने सूरपेट जिले में, तेलंगाना के किस में, सूरपेट जिले के हुजूर नगर में उगादी उत्सव के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें बढ़िया चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य सम्मान के साथ खाद्य सुरक्षा की क्या करना, लोगों को गारंटी देना है। इसमें जो पात्र राशन कार्ड धारक हैं उनको पीडीएस के माध्यम से प्रति व्यक्ति को प्रति माह 6 किलोग्राम मुफ्त चावल उपलब्ध कराएगी। उगादी की बात करें तो दक्षिण भारत विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में पर्व संवत्सर्दी भी कहते हैं इसको। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, ऐसी यहाँ पर मान्यता की गई है। अनंत नगर योजना, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की यह योजना है, और ये 4 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की अनंत नगर योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 785 एकड़ में प्रस्तावित है, 6500 करोड़ के उसमें बजट में। 1.5 लाख लोगों को इस आवासीय के मतलब योजना के साथ 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी, और इस योजना के तहत 3000 आवासों का निर्माण भी किया जाएगा। एजुकेशन सिटी भी विकसित होगी, और यह योजना जो है अनंत नगर योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित होगी, जिसका विकास चंडीगढ़ के पंचकुला मॉडल पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ है। पहला चरण ये 2023 में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसका पहला चरण जो था 2023 में 5 फरवरी 2022-23 से 25-26 के लिए शुरू किया गया था। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किबुथु, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया था। अभी सेकेंड चरण इसकी स्टार्ट हुई है, 4 अप्रैल 2025 को स्टार्ट की गई है, और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित जो चयनित गाँव हैं उनका समग्र विकास करना है, और 100% इसमें वित्त पोषण केंद्र सरकार कर रही है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी समय अवधि पहले 2024-25, इसकी मतलब पहली जो थी वो 2023 से 25 तक थी, 24-25 तक थी, और अभी क्या है, पहली जो इसकी योजना ये थी 2022-23 से 25-26 तक थी, और अभी इसका जो कार्य समयावधि है 2024-25 से 28-29 तक है। नोडल मंत्रालय इसका कौन है, गृह मंत्रालय है। और दूसरे चरण में जो चीन है, पाकिस्तान है, मतलब जो हमारे जो जिससे बॉर्डर टच है, हमारा जो सीमावर्ती देश है, यानी कि जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से सटे सीमावर्ती गाँव को कवर करने की ये योजना है। 15 राज्य और 2 यूटी इसमें शामिल है, 15 राज्य और 2 यूटी। नेक्स्ट चलते हैं, शून्य गरीबी P4 पहल। शून्य गरीबी P4 पहल ये किसके द्वारा शून्य गरीबी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादी अवसर पर स्वर्ण आंध्र विजन 2047 के तहत इस पहल का शुभारंभ किया। गरीबी उन्मूलन के लिए स्वैच्छिक पहल है। शून्य गरीबी इस विजन के पदी सूत्रलू यानी 10 सिद्धांतों में से एक है। इसका लक्ष्य क्या है कि राज्य की सबसे धनी आबादी जो होंगी, राज्य की सबसे धनी आबादी 10% जो धनी आबादी होगी उसको सबसे गरीब जो 20% परिवार होंगे उनको सहायता के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे आर्थिक विभाजन कम होगा। उद्देश्य क्या है, 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है। P4 पहल में जैसे पब्लिक हो गया, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। भारत 2024 में सौर पवन ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत सौर पवन ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। चलिए देख लेते हैं, एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2025 आई है, जिसमें जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत
जो है तीसरे नंबर पर पहुंचा है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर, चीन अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में ये चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया जस्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ऑलरेडी बता दिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा ये जारी किया गया है। 140 करोड़ आबादी के लिए मात्र 21,285 न्यायाधीश हैं इनमें, 140 करोड़ आबादी के लिए, यानी कि औसतन 15 न्यायाधीश प्रति 10 लाख पर जनसंख्या पर है। जबकि विधिक आयोग ने जो बताया था 1987 में कि प्रति 10 लाख पर 50 न्यायाधीश की सिफारिश की थी। समन्वित गिद्ध सर्वे 2025 में देखें तो तमिलनाडु के वन मंत्री द्वारा ये जारी किया गया है गिद्ध सर्वे, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में गिद्धों की आबादी में वृद्धि देखी गई है। 2024-25 में संख्या 390 तक। 2023 में पहली बार ये संयुक्त गिद्ध गणना की गई थी, 246 थे, अभी क्या है 390, यानी वृद्धि दर्ज हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की बात करें तो भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डेटा शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लिंग आधारित स्थिति का विश्लेषण करती है। जन्म समय लिंगानुपात 2014 से 20 में शहरी 910 थी और ग्रामीण 907। जन्म समय लिंगानुपात 2014 से 20 की बात कर रहा है तो शहरी 910 और ग्रामीण 907। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मातृ मृत्यु दर 2018-20 में 97, यानी कि जो इसमें कमी दर्ज हुई है। शिक्षा की बात करें 2017 में पुरुष 84.7%, महिला 70.3%। न्यूनतम अंतराल केरल में दर्ज की गई है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में। राजधानी भागीदारी और मतदान की दृष्टि से देखें तो महिलाओं में ये भी कमी दर्ज की गई। कमी कहाँ कहाँ दर्ज की गई? एक तो राजनीतिक भागीदारी में और दूसरा MMT में, मातृ मृत्यु दर में। तो राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो 2019 में 67.2% थी, 2024 में 65.8% हो गई। महिला हिंसा में देखें तो वैवाहिक हिंसा से पीड़ित महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें हैं, 1849 वर्ग की आयु की महिलाएं 31.9%, यानी सबसे ज़्यादा मामला इस दृष्टि में देखें तो कर्नाटक में दर्ज की गई है, बिहार में और मणिपुर में। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2000 से 2023। तो नाइजीरिया के बाद भारत जो है मातृ मृत्यु रेट में जो है सबसे अधिक है। किसके बाद? नाइजीरिया के बाद। भारत में 19,000 मातृ मौतें प्रतिदिन 52 दर्ज की गई हैं 2023 में। 2000 में जहां MMR 384 था वही 20 में घट करके 2020 में घट करके 103 और 2023 में 80 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, PNB का 131वां स्थापना था। BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 150वां हम लोग पढ़े हैं, और PNB का 131वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 12 अप्रैल 2025 को इसका 131वां था। इस अवसर पर 34 नए उत्पादों और सेवाओं की घोषणा की गई। कितने? 34। भारतीय पूंजी के साथ भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, इसमें क्या है? 15 अप्रैल राष्ट्रपति द्वारा 15 अप्रैल को ये मंजूरी दी गई। इस अधिनियम में निम्न बैंकिंग कानूनों में संशोधन किया गया। क्या क्या संशोधन कि कहाँ कहाँ? RBI एक्ट 1934 में संशोधन किया गया, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में किया गया, SBI एक्ट 1955 में किया गया, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 और 80 में किया गया। संशोधन क्या है? बैंक खाता धारक अब 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। लॉकर खातों हेतु सिर्फ संयुक्त नामांकन की अनुमति है। बैंक में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 करोड़ कर दिया गया है। सहकारी बैंक के निदेशकों का कार्यकाल चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़ करके 8 साल से 10 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भूमिगत कोयला SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने क्या किया? भूमिगत कोयला खनन हेतु पेस्ट फिल तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला PSU बन गया। इंपॉर्टेंट है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का विस्तार कहाँ कहाँ किया गया? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? महिला और बाल अपराध संबंधी मामलों के निस्तारण में यूपी पहले स्थान पर है।
भ्रष्टाचार निवारण संगठन 8 नई इकाइयां उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की गई है। कहाँ कहाँ? आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, बांदा, देवीपाटन, गोंडा, मिर्जापुर, सहारनपुर। अलीगढ़, प्रयागराज में स्थापित। भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित हो रहा है कहाँ? वाराणसी में 100 एकड़ में हो रहा है। पीएम गति शक्ति लागू करने वाला अग्रणी राज्य यूपी है। लखनऊ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया गया है। एमएसएमई की संख्या 96 लाखों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर। उत्तर प्रदेश किस किस स्थान में है ये बताया जा रहा है। एमएसएमई में भी टॉप पर है 96 लाख प्लस इकाइयों की स्थापना के साथ में। एथेनॉल उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। 2023-24 में 177 करोड़ लीटर उत्पादन हुआ है। यूपी में योजनाओं का नामकरण महापुरुषों से प्रेरणा लेकर। कौन कौन सा? ये भी इंपॉर्टेंट है। माता शबरी के नाम पर प्रत्येक कृषि मंडी में कैंटीन और विश्वविद्यालय होगा। शबरी कैंटीन और विश्रामालय होगा, विश्रामालय। और माता अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी महिलाओं हेतु हॉस्टल किया गया है। श्रमजीवी महिलाओं हेतु हॉस्टल माता अहिल्याबाई होलकर। संत कबीरदास टेक्सटाइल पार्क है। रविदास लेदर पार्क है। चौधरी चरण सिंह सीड पार्क है। और देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी नगरीय क्षेत्र में पुस्तकालय। और रानी लक्ष्मीबाई उच्च शिक्षा में मेधावी बालिकाओं को स्कूटी। बाबा साहब अम्बेडकर समाज कल्याण छात्रावास योजना। सरदार वल्लभ भाई पटेल विशेष रोजगार क्षेत्र में। धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रह। नेक्स्ट, यूपी अग्रणी राज्य। पर्यटकों को आकर्षित करने में पहला स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला स्थान है। 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी। यूपी में 17,76,823 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि और किसान कल्याण में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। उज्ज्वला योजना में प्रथम स्थान पर है। 1.85 करोड़ से अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी कि 1 जून 2025 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण वितरण करने में भी पहला स्थान दिया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को और शौचालय निर्माण में भी पहले स्थान पर है। महिलाओं की सुरक्षा में पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स स्टेट का दर्जा दिया गया है। एमएसएमई स्थापना में 96 लाख प्लस एमएसएमई स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में देखें तो जो कि 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, इसमें 9.57 करोड़ खाते खोलकर पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ पहले स्थान पर है, जो कि 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, ये भी फर्स्ट पर है। अटल पेंशन योजना ये भी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, इसमें भी यूपी फर्स्ट पर है। डीबीटी माध्यम से भी अग्रणी है यूपी। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दूध, आलू, शीरा, एथेनॉल उत्पादन में भी प्रथम पर है। अयोध्या दीपोत्सव 2024 में दीप प्रज्वलित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। कितना? 25/12/585 दीप जला करके। ई मार्केट प्लेस में सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला यूपी प्रथम है। वृक्षारोपण अभियान में 2024 में 36.51 करोड़ पौधे का रिकॉर्ड किया है। यूपी को 2023-24 में भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतरस्थलीय मत्स्यिकी राज्य पुरस्कार भी दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्रियान्वयन में भी प्रथम पर है। कौशल विकास नीति लागू करने में भी यूपी प्रथम पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 यूपी विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को वेस्ट हेरिटेज और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया है। 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को। चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। कोरी बुकर जो है अप्रैल 2025 में अमेरिका की न्यू जर्सी में डेमोक्रेट सांसद कोरी बुकर ने सीनेट में सबसे ज़्यादा समय तक भाषण देकर इतिहास रचे हैं। 25 घंटे प्लस लगातार भाषण दिए हैं। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी प्रभावशाली व्यक्तियों में देखें तो नेता की दृष्टि में डोनाल्ड ट्रंप टॉप पर हैं। टाइटन में देखें तो एलन मस्क हैं, टेस्ला स्पेस एक्स के सीईओ हैं। आइकन में देखें तो डेमी मूर हैं, अभिनेत्री हैं जो कि। कमला देवी अरविंदन की बात करें तो भारतीय मूल की लेखिका हैं कमला देवी अरविंदन, ये और नाटककार हैं। सिंगापुर हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। तमिल और मलयालम भाषा में ये लिखती हैं। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री ये हैं। पहले 1984 में राकेश शर्मा जी गए थे और 39 वर्ष के हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरे हैं और ये एक्सियो मिशन 4 का हिस्सा थे। वे अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सहयोग कर रहे थे। ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र उसकी बात करें 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुई थी। 20 नवंबर
98 को, और इसमें ISS में 18 दिन शुभांशु जी ने बिताए हैं। मिशन ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान के कैलिफोर्निया तट पर उतरने के साथ ये समाप्त हुआ है। नेक्स्ट, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हुआ है, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। 25 अप्रैल को इनकी डेथ हुई है बेंगलुरु में। 84 वर्ष के ये थे। और ये इनकी बात करें तो 1994 से 2003 तक ये 5वें इसरो के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। भारत के पहले 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भास्कर 1, भास्कर 2 के परियोजना निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किए हैं। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सम्मान रत्न ये प्राप्त किए हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब प्राप्त किए हैं। पोप फ्रांसिस की बात करें तो 21 अप्रैल को इनकी डेथ हुई है 85 वर्ष की उम्र में। मनोज कुमार जो कि अभिनेता थे, निर्देशक थे, 87 वर्ष की उम्र में 4 अप्रैल को इनकी डेथ हुई है। नियुक्ति की बात करें तो निधि तिवारी जो है IFS अधिकारी को मोदी जी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये जो 23वां विधि आयोग है ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक गठित किया गया 3 साल के लिए। 22वां 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ है। पूनम गुप्ता की बात करें तो RBI के नई डिप्टी गवर्नर 2 अप्रैल को नियुक्त हुई हैं। 3 वर्ष या अगले आदेश तक माइकल पात्रा की जगह ये ली हैं। न्यायमूर्ति भूषण राम गवई 14 मई को 52वें CJI बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का स्थान लिए हैं। शर्ली बोचवे की बात करें 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और अफ्रीका की पहली महिला है शर्ली बोचवे। शिव सुब्रमण्यम रमण की बात करें तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमण नियुक्त किए गए हैं 5 वर्ष या 65 के लिए। 19 सितंबर 2023 को ये पेंशन निधि विनियामक अधिसूचित किया गया था। 1/13 को किया गया था और 1 फरवरी 2014 से लागू हुआ था। जय भट्टाचार्य NIH निदेशक नियुक्त हुए हैं। मित्र विभूषण सम्मान की बात करें तो मोदी जी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा ये दिया गया है और श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो वहाँ के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखें फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड की बात करें तो सुदर्शन पटनायक जो कि रेत कला में दिया जाता है, इन्हीं को दिया गया है। सिटी की ऑफ ऑनर की बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है। लिबन के मेयर ने इनको सम्मानित किया है। 27 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली पुर्तगाल यात्रा थी। 1998 में राष्ट्रपति KR नारायणन गए थे। राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंध के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यूपी अनमोल रतन पुरस्कार की बात करें तो निखिल सिंघल को दी गई है। अनमोल रतन निखिल सिंघल को दी गई है। विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के ये संस्थापक हैं जनसंपर्क और रणनीतिक संचार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। असम वैभव पुरस्कार की बात करें तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता को ये प्रदान किया गया है। सैन्य अभ्यास की बात करें तो 25 से 27 मार्च को अभ्यास प्रचंड प्रहार आयोजित हुआ है। 25 से 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश अभ्यास प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में ये किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के मध्य त्रिसेवाकृत बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास है। जल गंगा संवर्धन योजना की बात करें तो 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन मध्य प्रदेश के CM जो हैं मोहन यादव उन्होंने उज्जैन के क्षिप्रा तट पर शुभारंभ किया जल गंगा संवर्धन अभियान। इसका समापन विक्रमोत्सव 2025 में 30 जून को हुआ। 90 दिवसीय अभियान था ये। प्रत्येक गांव से इसका उद्देश्य क्या था कि हर गांव से 2 से 3 महिला पुरुष का चयन करेंगे और प्रदेश में 1 लाख जलदूत तैयार हो जाएंगे इससे। अभियान में जलाशय सफाई, पौधारोपण, जल संरचना संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य है कार्य करना। इंद्र 2025 की बात करें 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चली 14वां अभ्यास से चेन्नई में आयोजित किया गया है। इंद्र चेन्नई में पहला चरण इसका चेन्नई में, दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में। द्विवार्षिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 29 से 30 मार्च को किया गया। NGT द्वारा ये आयोजित किया गया। उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है। टेक कृति 2025 की बात करें तो IIT कानपुर में आयोजन किया गया टेक कृति। एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीक और उद्यमिता महोत्सव है। उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। पुस्तक की बात करें, कुछ पुस्तक चर्चा में द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह की है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्पाई अमरजीत सिंह दुलत की है। आई एम सर्कुलर और ये आई एम सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के द्वारा है।
15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 4 से 15 अप्रैल झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी इंडिया जो है 15वां वो झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुआ है, जिसमें पंजाब विजेता है और किसको पंजाब एमपी को हरा करके जीता है। उत्तर प्रदेश इसमें हॉकी में 3rd स्थान पर है। नेक्स्ट 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के मोंडो को दिया गया। स्वीडन के मोंडो को दिया गया है। वहीं वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सिमोन बाइल्स को अमेरिका की जिम्नास्टिक में दी गई है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड को पुरुष फुटबॉल टीम में प्रदान किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का द्वितीय संस्करण नई दिल्ली में हुई 20 से 27 मार्च। शीर्ष हरियाणा फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे, 3rd पर यूपी है। शुभंकर उज्ज्वला गौरैया घरेलू गौरैया से प्रेरित है। टैगलाइन हौसलों की उड़ान रखी गई थी इसमें। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025 चीन प्रथम है, भारत दूसरे स्थान पर है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। रंगमंच और शांति की संस्कृति के साथ थीम रखी गई है। 30 मार्च अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्टता की ओर। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है, एडवांसिंग जो कि इसकी ये है। फिर 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है, इसका थीम देख लीजिए, महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस है, अध्ययन अध्यापन अनुसंधान। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस है। आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ इस दिन आयोजित हुई हैं तो ये ध्यान रखिएगा। आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। 19 अप्रैल उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस, आहार ही औषधि है। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस है, पारदर्शी प्रभावी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट आ जाते हैं 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, आवर पावर आवर प्लैनेट। और विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। सतत SDG को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस है, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश पुनर्कल्पना पुनर्जीवन। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP। नेक्स्ट चलते हैं वनडे वन लाइनर, जिसमें सिंधु जल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। 23 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंक में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? IISc बेंगलुरु को 38वें स्थान पर है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए नई दिल्ली में किस पहल की शुरुआत की? हील्ड। नेक्स्ट केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बिजंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 40 वर्षों के बाद किस देश के जद्दा शहर की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बन गए? सऊदी अरब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये क्या किया गया है? किस कैबिनेट मंत्री को इसके द्वारा नामित किया गया? राम मोहन नायडू को। ध्यान रखिएगा ये भी, राम मोहन नायडू जी को भी। IBCA जो है इसका मुख्यालय और सचिवालय किस देश में स्थापित किया गया? भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई को किस देश में स्थापित किया गया है? भारत में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित दीनबंधु छोटू रामताप विद्युत संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी? यमुनानगर। 16 अप्रैल को कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। पाकिस्तान में हाल ही में किस ऐतिहासिक समझौते को निलंबित किया जो 1972 में भारत के साथ हुआ था? शिमला समझौता। किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम माल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की? चाइना ने। किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया? चाइना। हूती विद्रोह का संबंध किस देश से है? यमन। राजधानी साना है यमन की। दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट ऑफ मैराथन का आयोजन अप्रैल 2025 में कहाँ हुआ? चीन के बीजिंग में। अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की? भूटान ने। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत किस देश के प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया? वेनेजुएला। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश को अप्रैल 2025 में चुना गया है? इंटरपोल की गवर्नेंस समिति में UAE को। अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश है बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इटली।
अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। अब कुल वैश्विक भू पार्क की संख्या कितनी होगी? 229। एमपी में कुनू नेशनल पार्क है। इसके अलावा किस अभ्यारण्य को भारत में जन्मे चीतों के लिए नया रहवास के रूप में पहचान किया गया? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी में है। 21 वर्ष के बाद मेढक की एक नई प्रजाति लेटोब्रैकियम आरटियम, ये मेढक की प्रजाति कहाँ खोजी गई? असम के गरभगा रिजर्व फॉरेस्ट। ये ध्यान रखेंगे, गरभगा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने किस क्षेत्र को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है? दिल्ली पब्लिक स्कूल आर्द्रभूमि क्षेत्र है। अप्रैल 2025 में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ जिसे गोल्डन टैबी टाइगर के रूप में जाना जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? असम के काजीरंगा में। एमपी ने सागर जिले में किसके नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण करने की घोषणा की? BR अम्बेडकर। मियार घाटी में वुली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया? हिमाचल प्रदेश। किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड का अनावरण किया? गूगल। किस राज्य में स्थित कलपक्कम, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, PFBR। अप्रैल में किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K2 18b के वातावरण में जमीनी संबंधी अणुओं और डाइमेथाइल डिसल्फाइड के संकेत पाए गए? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला गरिया पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। विषय रक्षा सुरक्षा के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना, बाकी डिस्कस किया जा चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेघालय किन 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को GI टैग दिया है? एक तो रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। ध्यान रखिएगा, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम तो किसका है? मेघालय का है, मेघालय का। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? 2028। खुबानी फूल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? लद्दाख में। फिर क्या है? लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? आदित्य चोपड़ा की दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट क्या? अप्रैल में जम्मू कश्मीर के किन पारंपरिक शिल्पों को GI टैग दिया गया? कश्मीर नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर बिलो बैट, कश्मीर ट्विड क्वेल, कश्मीर चेन स्टिच, शिकारा और वागू। वित्त वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरे पे चीन है, USA, चाइना, UAE। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने वालों में विकासशील देशों में शीर्ष पर कौन रहा? भारत रहा है। हुरून अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। प्रथम अमेरिका, दूसरे पे चीन है। नेक्स्ट, विजिटन क्रिकेटर अलमनैक 2025 संस्करण में 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया? जसप्रीत बुमराह, और महिला श्रेणी में स्मृति मंधाना को किया गया है। नेक्स्ट, T20 मुंबई लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट, ये देख लीजिए, आयरलैंड के कालों विभाजित IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने किसे हराकर जीता है? पंकज आडवाणी को। किसने अप्रैल में T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? विराट कोहली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर किसे? गज सिंह को चुना गया है। इसकी शीर्षक है खेल के रंग बिहार के संग। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर को दिया गया है। पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है, बेंगलुरु FC को हरा करके जीता है। किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट की 128 साल बाद ऐतिहासिक वापसी होने जा रही? लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक की। 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अरुण पल्ली को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। अप्रैल 2025 में किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया? JD वेंस आए थे ना उपराष्ट्रपति। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू एलॉफ को दिया गया। समर अबू एलॉफ को। किस भारतीय संस्थान को मौलिक भौतिकी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बोस इंस्टीट्यूट के प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को। बोस इंस्टीट्यूट के प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को। कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक की किस लघु कहानी संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? हार्ट लैम्प के लिए चुना गया है। 21 अप्रैल से 8 मई 2025 को एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? अल दफ्रा एयरबेस UAE। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है दस्तलिक का 6ठा संस्करण। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में भारत में किया गया है। टाइगर ट्रम्प 2025 का 4था संस्करण भारत और अमेरिका के बीच हुआ है।
भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप किस वर्ष तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी? 2025 तक तैयार हो जाएगी। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कब शुरू किया गया? 4 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर। वर्तमान में कितने राज्यों ने अपने लिए अपने पेशा नियम तैयार कर लागू कर दिए हैं? 8। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान और तेलंगाना ने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था और इस तरीके से आपका अप्रैल मंथ का यानी जून क्रॉनिकल कवर कर दिया गया है। कल नहीं तो परसों क्या होगा, जुलाई का भी आपको क्रॉनिकल मिल जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट हो गया बस वही खाली डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्या हो, फटाफट खाली रिवीजन बस एक बार सुन लीजिए, बाकी पढ़े तो होंगे ही, तो एक बार खाली रिवीजन हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।